बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। 9.1 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। इसमें देखें, पहले आप अपनी बुक देखें और फिर हम पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने अपनी बुक खोलनी है और देखना है क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने लिखा है कि अगर कायमत ज़ाविया मसलस के दो अज़ला A2AB और A² माइनस B² हों तो साबित कीजिए कि वितर की लंबाई A² प्लस B² है। यानी कि हमने इसमें साबित करना है कि उन्होंने कहा है दो अज़ला जो है ना, यानी दो अज़ला कौन से, एक कायदा और एक अमूद, उनकी लंबाई है 2AB और दूसरे की A² माइनस B²। दोनों की उन्होंने लंबाई बता दी है। अब हमने साबित करना है कि जो वितर है ना उसकी लंबाई क्या है, A² प्लस B²। तो ये हम इसको फाइंड करते हैं, इसको हल करते हैं। देखें, हम सबसे पहले सवाल नंबर 2 हमने लिखना है मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस हमने पिछले सवाल में किया है ना। तो बच्चों, ये इसका फार्मूला C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। तो अगर मैं आपको इसकी छोटी सी इधर शेप बनाते, हम आपको मैंने बताया था, एक मिनट ज़रा इसको हम बनाते हैं। ये A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये हमने एक ट्रायंगल बना ली है। ट्रायंगल का ये साइन होता है और इसका नाम है ABC। ABC हमने ट्रायंगल बना लिया है। और देखें, A इसका कौन सा होगा, A, ये हमारे पास फार्मूला C² A² प्लस B²। तो A इसका है ये वाली, ये जो लाइन है ना ये A है। C के सामने वाली जो लाइन होती है वो C होती है और B के बिल्कुल सामने जो लाइन होती है वो होती है B। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया BAC। इसको कहते हैं, इसका नाम है वितर, इसका नाम है कायदा, इसका नाम है अमूद। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारा देखें, C² मतलब ये वाला C वितर जो है C² वो किसके बराबर होता है, A² प्लस B² के, ये B²। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमने लिख लिया इसको। C² मतलब हमारे पास है वितर का स्क्वायर, ये हम इसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला, ये इंग्लिश में और ये उर्दू में। अब हम इसमें अपना क्वेश्चन रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो ये हमें वितर फाइंड करना है। तो अमूद की जगह हम अमूद की वैल्यू लिखेंगे। अमूद की वैल्यू है A² माइनस B² जो बुक पे दी हुई है, A² माइनस B²। तो हम ये फार्मूले में रखेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर आगे प्लस कायदा की जगह, कायदे की जो कीमत उन्होंने दी है 2AB, इसका भी स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने इसको रख लिया और इसको हल कर देना। तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं, अब ये देखें इसका स्क्वायर हमने खोलना है। तो बच्चों ये फार्मूला लग के खुलेगा, दो रकमें आ गई ना। फार्मूला कौन सा, A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलते हैं ना, हम कहते हैं A² प्लस B²। अगर इधर माइनस है इधर भी माइनस आएगा, 2AB। ये फार्मूला हमने लगाना है और इसको खोलना है। आप कह लो ये A है ये B है, तो हम लिखेंगे A² प्लस B² माइनस, इधर माइनस है माइनस आएगा 2AB, A² B²। ये A है पूरा और ये B है। तो हमने लिखा है A इसमें स्क्वायर पहले भी है, ये वाला स्क्वायर अलग से लगना है। दो स्क्वायर इकट्ठे हो रहे हैं, एक स्क्वायर उसका अपना है, ये वाला स्क्वायर उसका फार्मूले वाला है। ठीक है, अच्छा जी। अब B², ये स्क्वायर उसका अपना है और ये फार्मूले वाला, फार्मूले में रख के हमने लिख दिया प्लस इसको खोल देंगे। ये इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 2 2 4 A², ये वाला B²। ये हमने फार्मूला लगाया और इसको खोल दिया। अब इसको खोलेंगे, A की ताकत कितनी आ रही, 2 2 4 प्लस B 2 2 कितना हो गया 4 माइनस 2AB, ये हो गया प्लस 4A² B²। हाँ जी, अब क्या करेंगे, ये देखें A 4 इसकी ताकत, B की ताकत 4,
अब ये 4 है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो दोनों एक जैसी हैं, हमने 4 में से 2 माइनस करने, तो प्लस आएगा। 4 बड़ी है ना, प्लस आएगा। 4 में से 2 माइनस किए, बाकी रह गया 2। 2 हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसको हल कर लिया, 4 में से 2 माइनस हो गया, हमारे पास आ रह गया बाकी 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास रकम आ गई। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला। इसको अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ रहा है जी वितर का स्क्वायर। तो उन्होंने कहा है वितर जो है वो उसकी कीमत आ रही है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की जज़र ले लेंगे। इसकी भी जज़र आ गई और इसकी भी जज़र आ गई। जज़र से जे ख़त्म हो गए, तो बाकी हमारे पास बचा वितर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखें पास साबित हो गया कि वितर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब एक समझने वाली बात, जो यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये वाली रकम कहाँ से आई, तो बच्चों ये फार्मूला लग के खुला हुआ है। जब हमने इसको क्लोज़ किया ये रकम आ गई। कैसे क्लोज़ किया अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। ये ले लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ले, इसको खोलो फार्मूला लगा के। फार्मूला हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2ab। तो इसको खोला हमने, ए की ताकत आ गई 4 2 2 4 प्लस बी की ताकत बी 2 2 4 बी की ताकत 4 बस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखें यही हमारे पास रकम है, ए की 4 बी की 4 प्लस 2ab। तो ये देखो ये फार्मूला खुला हुआ है। जब हमने इसको क्लोज़ करना है तो वापस हमारे पास यही वाली शक्ल आ जाएगी, ये वाली जो अभी हमने ली है, ठीक है। ये फार्मूला स्क्वायर खोलने वाला फार्मूला लगाया हमने, इसका स्क्वायर खुला था, अब हमने इसको वापस क्लोज़ कर दिया। तो जब वापस क्लोज़ करते हैं तो ये वाली रकम 2 वाली ख़त्म हो जाती है, इसका स्क्वायर रह जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। अपनी बुक पे देखें ज़रा, हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक खोल के उस पर देखें। सवाल नंबर 3 का क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, इस मुतसावियुल साकैन कायमत ज़ाविया मसलस का वितर मालूम करें जिसके हर ज़िला की लंबाई L हो। यानी एक कायमत ज़ाविया मसलस है और उसका वितर मालूम करना है हमने, और बाकी उसके जो 2 ज़िले हैं ना, वितर के अलावा बाकी 2 ज़िले कौन से पाए थे, कायदा और अमूद। तो कायदा और अमूद की जो लंबाई है वो L है। तो हमने लिख लिया मसला फिसागोरस की रूह से। फार्मूला लिखा, वितर स्क्वायर किसके बराबर होता है, अमूद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। तो वितर स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो उन्होंने कहा दोनों ज़िला की जो लंबाई है वो L है। तो फार्मूले में L रखेंगे, L स्क्वायर प्लस ये वाला L रखेंगे L स्क्वायर। दोनों का इस फार्मूले में दोनों की जगह L और L लिख लिया। अब एक L स्क्वायर और दूसरा L स्क्वायर, एक और एक हो गए 2 L स्क्वायर, दोनों को हमने प्लस कर लिया, इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास है वितर का स्क्वायर और इधर आ रहा है हमारे पास 2 L स्क्वायर। अब हमने वितर का स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है, इसका भी करना है। तो हम इसको दोनों का जज़र ले लेंगे। जज़र जब हमने ना स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम दोनों साइड की जज़र लेते हैं। जज़र लेने से 2 L स्क्वायर इसका जज़र और वितर का स्क्वायर इसका जज़र से स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये रह गया सादा वितर। और 2 जो है उसका जज़र नहीं ख़त्म होगा क्योंकि वो जोड़ा नहीं बना, और ये पहले जोड़ा ये स्क्वायर और ये जज़र ख़त्म हो गया, तो L के ऊपर जज़र नहीं होगा। जी बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। वितर जो है उसकी जो लंबाई हमारे पास आई है वो है 2 जज़र √2L। ये इसका जवाब है सवाल नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बुक खोलें और उस पर देखें। उसमें लिखा है उस मुतसावियुल साकैन कायमत ज़ाविया के वितर की लंबाई मालूम करें।
जिसके हर ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। बिल्कुल वही सवाल है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है। वहाँ पे हर ज़िला की लंबाई L थी और यहाँ पे हर ज़िला की लंबाई 8 है। बस यहाँ पे हमने L लिखा था, वहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ पे 8 लिख देना है और इसको हल कर देना। तो मसला फिथागोरस की रूल से ये हमारा फार्मूला, हाँ ये तो आपको याद हो गया होगा अब। तो हर ज़िला की लंबाई 8, 8 का स्क्वायर प्लस हर ज़िला की लंबाई 8, तो 8 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे, 8 8 होता है 64 प्लस 8 8 64। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है आपने बच्चों। अब इन दोनों को प्लस किया तो 128 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो जवाब आया वो है वितर स्क्वायर कितना है, 128। अब हमने स्क्वायर इसका ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमने दोनों साइडों पे जज़र ले लेनी है, इसकी भी और इसकी भी। यहाँ पे लिखना है जज़र लेने से, तो जज़र के साथ ये ख़त्म हो गया, खाली रह गया वितर, वितर रह गया। तो उसके बाद इसका जज़र हल करेंगे तो आएगा, जज़र हल किया तो 8 और अंडर रूट आ गया 2। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ ये आया कैसे, ये वाला, ये सवाल पूरा हो गया। इसको आपने करना कैसे है, आपने 128 लिखो और इसकी करो तजज़ी करनी है। ये होगा 6, इधर होगा 4, 32, 16। ये बच्चों जी आपने कर लेना है, आपको करना आता है, बहुत आसान है तजज़ी करना। 4 और 2 2 4 2 1 2, हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। तो ये इधर मैं करती हूँ, एक 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। इनका तो जज़र और स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका भी और इसका भी। 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया। इसके जज़र, इसके जोड़े बन गए और इसका स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास 1 2 बच गया, 1 2 बच गया। इसका जज़र नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये जज़र के अंदर ही आएगा। और ये 8 जो है इसका जज़र ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 5 देखें। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है अगर दर्ज झैल दिए गए नंबर मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ हों तो इनमें से कौन सी मसलस कायमत ज़ाविया मसलस है। अब बच्चों उन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए, 3 नंबर दे दिए हैं, 1 2 3, 3 सवाल अलग अलग बना के दे दिए हैं और इन्होंने कहा है इन तीनों में से एक मसलस जो है ना वो कायमत ज़ाविया है, बस बाकी 2 नहीं होंगी। तो अब हमने फाइंड करना है कौन से इनमें से कौन सी मसलस बनती है कायमत ज़ाविया। तो पहले वाला मैंने लिखा है, जो पहले उन्होंने रकम दी है उसको हल करते हैं, फार्मूले में रखते हैं मसला फिथागोरस वाला। फसला उन्होंने कहा था ये 5 वितर हो गया, 3 और 4 हो गए कायदा और अमूद, प्लस ये हमने इस रकम को फार्मूले में लिख लिया। इसको खोलेंगे, 5 5 25, 3 3 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 25 इज़ इक्वल टू 16 और 9 को हम जमा करेंगे तो 25। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा जवाब जो है आंसर बराबर आया है। तो पास ये वाली जो मसलस है ना, ये जो मसलस दी हुई है ना 3 4 और 5, ये कायमत ज़ाविया है, कायमत ज़ाविया मसलस है। बाकी जो दोनों हैं वो कायमत ज़ाविया मसलस नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखें 9 है, 17 है और 25 है। जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे ना, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस क्या था 17 का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे ना, आपको इसका जवाब जो है वो बराबर नहीं आएगा। जैसे इसका 25 25 आया था ना, इसका कुछ और आएगा। देखिए मैं एक दफ़ा करके बताती हूँ। ये बच्चों देखो फार्मूले में मैंने रखा बिल्कुल ऊपर वाले रकम की तरह
25 का स्केयर खोला 625, 9 का 81 और इसका ये है, इन दोनों को प्लस किया 270 और इधर आ रहा 625, दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, तो ये कामतुल ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। इसी तरह जो अगली उन्होंने तीसरा नंबर दिया है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आप हल करो, उसका भी ये वाला दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर वही पहले वाला ही है, 3, 4 और 5 जो है वो इसका कामतुल ज़ाविया मुसल्लस है। दूसरा भी आप ऐसे हल करके देख लें तो वो इसका बराबर जवाब नहीं आएगा, यानी कि उसका इस मुसल्लस में किसी भी 2 ज़िला के मुरब्बों का मजमूआ तीसरे ज़िला के मुरब्बा के बराबर नहीं है। 2 ज़िला के मुरब्बों का मजमूआ इसके बराबर नहीं होगा तो वो कामतुल ज़ाविया मुसल्लस नहीं होगी। सवाल ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।